मेरी सोच ही मेरी खोज है। जे मुझको बहुत ही देर के बाद पता चलता है। जब मुझको पता चल ही गया कि मेरी सोच मेरी खोज है, तो जे मेरे को और भी जीवन के लिए प्यासा बनाने लगी। जो लंबी उड़ान भरने के लिए मेरे ही विचारों को मेरा एक्शन बनाने लगी। मतलब कि मैं कुछ भी सोचती हूँ या कुछ भी विचारती हूँ, वो मेरा विचार इतना बड़ा हो जाता था कि उस विचार में जे तमाम संसार छोटा पड़ जाता था। और ऐसे ही मेरी भावनाएं इतनी गहरी और विशाल होने लगती थी। मुझको ऐसे लगता था कि जे समुंदर और क्या है, जे आसमान क्या है, इससे भी गहरी मेरी भावना है और इससे भी गहरा मेरा भावुक तल है। फिर वो शुद्ध पहचान के साथ मेरी जे खोज है इतनी बड़ी हो जाती थी कि मेरे आगे आने वाले वक्त की भी खिड़की खोलने लगी, जिसमें मुझको वक्त और जीवन का संबंध दिखाई देने लगा, जिसमें से फिर मुझको मेरी योग्यता और मेरी समझ का सहयोग मिलने लगा। मेरी जो खोज सिर्फ खोज ही नहीं थी, जिस एक गहरा आनंद भी थी, जो मुझको हर खोज से पार लेके जाती रही। किसी भी चीज से मेरा टाकरा होता था, किसी भी चीज को मैं समझती थी, विचारती थी और मैं झट से उसके पार हो जाती थी। जब ये पार का अनुभव मेरे में मेरे को ही मेरा ही असीम रूप दिखाई देने लगता है, जा इसमें से मुझको, तो मैं सदा ही एक चीज को महसूस करती थी कि मैं खुद में ही गायब होती हूँ। जब मैं अपने हर अलौकिक अनुभव से बाहर आती थी, तो मैं अपने आप को इस संसार के बहुत नजदीक पाती थी। मैं अपने तन से भरी हुई होती थी। मुझको ऐसा नहीं लगता था कि जे संसार कोई दूसरा है, जे इंसान दूसरा है, जे जीव दूसरा है। मुझको ऐसे लगता था कि हम सब एक हैं। रुख मेरे में है, मैं रुख में हूँ, मैं पक्षी में हूँ, पक्षी मेरे में है। अगर कोई सड़क पर चलता कोई इंसान है, लोग कहते हैं जे पराया है, जे बेगाना है, और मेरे को दिखाई देता था कि जे मेरा अपना है। मेरा जो भीतरी सफर मुझे क्या समझाना चाहता था, मैं बहुत वक्त तक जे समझ ना पाई, पर जे मार्ग ही इतना सुंदर था कि मैं सदा ही आनंद विभोरता में डूबी रहती थी। पल पल में जे रहस्य अपना घूंघट खोलता ही चला गया और मैं मस्त मलंगता की तरह आसमान में उड़ती रही, अपने ही भीतर के आसमान में उड़ती रही। जे क्या है रहस्य और जे मुझे क्यों रहस्य लगता है, मेरे सवाल मेरे में ही चहचहाते थे। पर मैं अपने मस्तपन में गुनगुनाते हुए इस सफर पर आगे ही बढ़ती चली गई। जे रहस्य क्या है, जे रहस्य किसको कहते हैं? जे रहस्य गहरी कोई विजडम है, जिसको ऋषि मुनियों ने शायद विजडम कहा है, अक्लमंदी कहा है। शायद इसको भी उन्होंने कहा है कि जे बहुत गहरी ज्ञानता है, जो दूरंदेशी है, जो शुद्ध रूप में सिर्फ अलौकिक बन के ही व्यक्ति की आगे आती है। और जे संसार को मैं अगर आज कहूँ, जहाँ इस ब्रह्मांड को मैं अगर अपने ही इन अनुभवों के जरिए क्या नाम दूं कि जे संसार क्या है, जे ब्रह्मांड क्या है, जे इंसान क्या है, जे क्या है सब, जो हमको अलौकिक दिखाई देता है, जे क्या है सब, जिसको हम विजडम कहते हैं, वो क्या है, जिसको हम कहते हैं कि जे व्यक्ति विद्वान है, वो क्या है, कौन हो सकता है विद्वान, कैसा है जे। अगर मैं कहूंगी कि जे एक अलौकिक अक्लमंदी है, तो